जय भीम, नमो बुद्धाय। वर्षावास के इस दौर में बहुजन संगठक ने सीरीज़ में मुझे आमंत्रित किया है बोलने के लिए, और विषय है धम्म नायिकाओं की सीरीज़ चला रहे हैं। धम्म नायिकाओं में एक बहुत बड़ी लंबी कड़ी आती है, महाप्रजापति गौतमी से लेकर तो आज तक कई ऐसे नाम हैं हज़ारों की तादाद में जिन्होंने धम्म की इस धुरा को बरसों से चलायमान रखा है अपने कंधे पर। उसी में आज मैं एक धम्म नायिका की गाथा व्याख्या सहित आपको बताने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। महाप्रजापति गौतमी के साथ में 500 शाक्य महिलाएं भिक्खुनी बनी थी और भिक्खुनी संघ की वहाँ से शुरुआत हुई थी, जिसने कई महिलाओं को प्रेरित किया कि वे धम्म की शिक्षा लेकर अपनी उन्नति करें, अपना कल्याण करें और साथ ही एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए और लोगों तक भी बुद्धा के सतधम्म को पहुँचाएं। उसमें एक छोटा सा नाम है पुन्ना थेरिका। हम सब जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने जब संघ का निर्माण किया था तो उनके मन में भारत की उस समय की एक विषमतावादी सामाजिक व्यवस्था थी और वे इस विषमतावादी व्यवस्था को बदलना चाहते थे। इस विषमतावादी व्यवस्था को समानतावादी व्यवस्था बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने उस समय सभी प्रकार के जो भेदभाव थे, चाहे वो धर्म का हो, जाति का हो, वर्ण का हो, लिंग का हो या वर्ग का हो, हर तरह के तबके के व्यक्ति को उन्होंने संघ में प्रवेश दिया था। हम आज भी देखते हैं कि युगों युगों से हर युग में हर तरह के भेदभाव पर बहुत बोला गया, लेकिन लैंगिक भेदभाव पर कम ही ध्यान जाता है। वैसे आज तो मणिपुर का जो कांड है उस पर बहुत चर्चा हो रही है और इस विषय पर बहुत बातें रखी जा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि 2500 साल पहले बुद्धा ने जो लैंगिक भेदभाव मिटाया, उसने केवल लैंगिक भेदभाव मिटाया ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, बल्कि हर तबके की महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। और वह इस बात से सिद्ध होता है कि जहाँ पर महाप्रजापति जैसी एक राजकुल से आई हुई महिला आती है या शाक्य महिलाएं आती है, वैसे ही ब्राह्मण कुल से भी कई महिलाएं आई, व्यापारी कुल से भी कई महिलाएं आई और शूद्र कुल से भी कई महिलाएं आई। पुन्ना थेरी की जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि पुन्ना नाम की यह लड़की श्रावस्ती में पैदा हुई थी और श्रावस्ती में वह एक बहुत बड़े व्यापारी अनाथ पिंडक के घर में काम करने वाली एक दासी की लड़की थी। और हम देखते हैं कि लोगों की एक ऐसी आम समझ होती है कि जो निचले वर्ग के या निम्न वर्ग के समझे जाते हैं, उन्हें बुद्धि नहीं होगी या प्रज्ञा नहीं होगी या वे तर्क नहीं कर सकते, इस तरह की एक समझ लोगों में दिखाई देती है। आज भी और कल भी थी, हो सकता है आने वाले समय में भी रहे, लेकिन ऐसे पारंपरिक समझ को कई महिलाओं ने चैलेंज करते हुए गलत सिद्ध किया कि महिला किसी भी वर्ग की हो, किसी भी स्तर की हो, किसी भी तबके की हो, उसके बारे में किसी भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए। पूर्वाग्रह अक्सर टूटते हैं।
यही बात पुन्ना ने भी सिद्ध की थी। एक मामूली सी दासी की लड़की, वह एक दिन पानी भरने के लिए नदी पर गई। सुबह सुबह उसका काम ही था पानी भरना। जैसे ही वह सुबह सुबह नदी पर पानी भरने के लिए गई, उसने देखा कि इतनी सुबह ठंड के समय में, जब नदी का पानी बहुत ठंडा होता है, उस समय एक ब्राह्मण उस ठंडे पानी में बार बार डुबकी लगा रहा था। जब वो बार बार डुबकी लगा रहा था तो पुन्ना के मन में विचार आया कि इतना सुबह का समय है और इस समय पानी बहुत ठंडा रहता है, और यह महाशय इतने ठंडे पानी में नहा रहे हैं, शरीर भी इनका कपकपा रहा है, फिर भी डुबकी लगा रहे हैं। उससे रहा नहीं गया और वह उनके पास में जाती है और कहती है, पाली में गाथा है, खुद्दक निकाय के धम्मपद में 15 खंड है, उसमें के 9वें खंड में थेरी गाथा है, उसमें से ये लिया गया है। पुन्ना कहती है उस ब्राह्मण को जो ठंडे पानी में नहा रहा था, उदहारी अहंग सीते सदा उदक मोतरिंग अय्यानंग दंड भय भीता वाचा दोष भय टिकता। वो पहले अपना परिचय दे रही है और उससे कह रही है, मैं पानी भरने वाली मालक के दंड से भयभीत होकर, उनके क्रोधी बोलों से भयग्रस्त होकर सदा ठंडे पानी में उतरती हूँ। क्या कह रही है पुन्ना ब्राह्मण से कि मैं पानी भरने वाली हूँ, मेरा काम है पानी भरना, मैं बार बार पानी में उतरती हूँ पानी भरने के लिए, लेकिन क्यों? तो मालक के भय से। यदि मैं ये काम ना करूँ तो मालक मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे, मुझे कुछ कहेंगे क्रोध में, तो उनके भय से भयभीत होकर मैं सदा ठंडे पानी में उतरती हूँ। फिर उनको कहती है, कस्स ब्राह्मण त्वं भितो सदा उदकमोतरी वेधमाने ही गत्ते ही सितंग वेदयसे भूसंग। हे ब्राह्मण, तू किसके भय से बार बार ठंडे पानी में उतरता है और ठंड से कपकपाते शरीर से बार बार ठंड का दुखद अनुभव लेता है? वो पूछ बैठी उससे, मैं तो भय से पानी भरने के लिए पानी में उतरती हूँ, ठंड को बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन तुम किसके भय से ऐसा कर रहे हो? तुम्हारा शरीर ठंड से कपकपा रहा है, फिर भी तुम डुबकी लगा रहे हो, किस बात का डर है तुम्हें? ये प्रश्न वो उपस्थित करती है ब्राह्मण के सामने। ब्राह्मण कहता है, हे पुन्निका, तू दुनिया की रीत जानती है, फिर भी पूछ रही है? यस, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग धार्मिक रीति रिवाज के तहत, धार्मिक मान्यताओं के तहत, व्रत या संकल्प के तहत नदी में स्नान करते हैं, चाहे वो ठंडा ही क्यों न हो, चाहे उससे उनके शरीर को पीड़ा ही क्यों न हो रही हो। ये मान्यताएं 2500 साल पहले भी थी और आज भी दिखाई देती है। इसलिए ब्राह्मण कहता है, हे पुन्निका, तो दुनिया की रीत जानती है, फिर भी पूछ रही है? कुशल कर्म करने तथा किए गए पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम सब जानती हो कि ऐसा क्यों किया जाता है, सुबह सुबह ठंडे पानी में नहाना, नदी में डुबकी लगाना। फिर भी वो बता रहा है कि मैं अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए इस नदी में नहा रहा हूँ, इस ठंडे पानी में नहा रहा हूँ। और आगे वो ये भी कहता है, जो वृद्ध और युवा गलत काम करते हैं, बुराई करते हैं, वो भी पानी में स्नान करते हैं तो वो उससे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे पाप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बुरे कर्मों को कहा है, बुरे कर्मों से वो मुक्त हो जाते हैं।
बड़ा आश्चर्य होता है पुण्यिका को। पुण्यिका कहती है, पानी में स्नान करने से पाप कर्म से मुक्ति मिलती है, यह तुम्हें किस अज्ञानी ने बताया? कोनो ते इदम खासी अजानको दकाभिषेचना नाम पाप कम्मा पमुच्यति, यानी पानी में स्नान करने से पाप कर्म से मुक्ति मिलती है, यह तुम्हें किस अज्ञानी ने बताया? आज हम ऐसा पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। पुन्ना बड़ी हिम्मत वाली लड़की थी और वो बोल रही है कि किसने, ऐसे किस अज्ञानी ने तुमको ये सब बताया है? वो कहती है, पानी में स्नान करने से यदि ऐसा होता तो फिर पानी में रहने वाले मेंढक, कछुआ, सांप, मगर, अन्य जीव जंतु वो निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाते। कई लोग स्वर्ग नरक की कल्पनाओं को मानते हैं, वो भी मानते होंगे, इसलिए वो कहते हैं कि वो भी स्वर्ग में चले जाएंगी। फिर वो आगे कहती है, कसाई जो जानवरों को काटते हैं, मांस बेचने का काम करते हैं, सुअर का मांस बेचते हैं, मछली मारने वाले, हिरन का शिकार करने वाले, चोर और किसी का वध करने वाले, ऐसे अन्य भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध करते हैं, उनके भी पानी में स्नान करने से, पाप कर्म से वे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आगे एक बड़ी और एक सटीक बात कहती है, सचे इमा नदियों ते पापं पुब्बे कतंग वहू पुय्यम मिपा वहयु ते तेन त्वं परिबहिरो। यदि ये नदियां तुम्हारे पूर्व किए गए पापों को बहा कर ले जाएगी, तो फिर क्या तुम्हारे पुण्य भी तो बहा कर नहीं ले जाएगी? उससे तो तुम पुण्यहीन हो जाओगे। तर्क कर रही है वो, बड़ा सटीक तर्क किया उसने कि यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे पाप यहाँ धुल जाएंगे, बह जाएंगे पानी के साथ में, तो तुमने जो अच्छे काम किए हैं क्या वो नहीं बह जाएंगे? जैसे यदि पाप बह सकते हैं तो वो भी बह सकते हैं, और ऐसे से तो तुम अपने अच्छे कामों के परिणाम से भी वंचित रह जाओगे। ये बात ब्राह्मण बड़े ध्यान से सुन रहा था कि क्या कह रही है छोटी सी एक लड़की। फिर वो और आगे समझाती है, हे ब्राह्मण, जिसके भय से तुम बार बार ठंडे पानी में उतरते हो, वह बात ही तुम मत करो और अपने शरीर को ठंड से पीड़ा मत पहुंचाओ। अब यहां पर प्रश्न उपस्थित किया उसने और एक, जिस भय से तुम बार बार ठंडे पानी में उतरते हो, तो प्रश्न उपस्थित होता है कि किस भय से उतरते हैं? तो उनको भय किसका है कि उन्होंने जो गलत काम किए हैं, उस गलत काम का जो परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, उसका भय उन्हें सताता है। हर व्यक्ति जो गलत काम करता है वो उसके परिणाम से भी डरता है, और उस परिणाम से बचने के लिए फिर वो तरह तरह की कल्पनाएं करता है। इसलिए यहाँ पर पुन्ना उस ब्राह्मण से कह रही है कि जिस भय से तुम बार बार ठंडे पानी में उतरते हो, वह तुम मत करो। तो वो तो परिणाम के भय से उतर रहा है, लेकिन परिणाम किसका? तो जो गलत काम करते हैं, जो अकुशल कर्म करते हैं, उसके परिणाम से। अगर अकुशल कर्म ना करे तो परिणाम का भय नहीं होगा, तो अकुशल कर्म के परिणाम के भय से वो डरता है। इसलिए वो कहती है कि जिसके भय से तुम ऐसा कर रहे हो वही मत करो, डर भाग जाएगा और फिर तुम्हें उस ठंडे पानी में बार बार उतरना नहीं पड़ेगा। अगर ठंडे पानी में नहीं उतरोगे तो ठंड से जो तुम्हारे शरीर को पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा तुम्हें सहनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पुन्ना बहुत बड़ा सत्य कह रही है कि यदि हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी आता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा परिणाम आता है, बुरा करते हैं तो बुरा परिणाम आता है। जो बुरा करता है वो अक्सर
उसके परिणाम से भयभीत रहता है और फिर वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है अपने दिल को बहलाने के लिए कि मैं पूजा पाठ करूँगा, कर्मकांड करूँगा, पानी में नहाऊँगा, किसी को कुछ दान करूँगा, तो मेरा जो बुरा कर्म है उसका जो परिणाम है वो नहीं होगा, वो सारा पाप धुल जाएगा, बह जाएगा या नष्ट हो जाएगा। इस तरह अपने मन को समझाने का उनका ये एक नादान प्रयास रहता है। और यही बात पुन्ना उस ब्राह्मण को दिखाने की कोशिश कर रही है और उसे समझ में आ जाता है कि लड़की सही कह रही है। वाकई में यदि मैं अपने पाप कर्मों से भयभीत हूँ तो करता ही क्यों हूँ मैं? मुझे नहीं करना चाहिए, फिर इस तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना प्रभावित हो जाता है उसके इस तर्कपूर्ण बातों से, तो वो कहता है, हे देवी, तूने मुझे गलत मार्ग से परावृत्त कर सही मार्ग पर लाया है, इसलिए मैं तुझे यह वस्त्र दान देता हूँ। फिर वो माइंड में वही बातें होती है कि कुछ देंगे तो हमारे ऊपर का भार हल्का हो जाएगा। उसने इतना सही रास्ता बताया, बहुत सुंदर तरीके से उसने उसे समझाया कि क्या नहीं करने से उसका भय समाप्त हो जाएगा। तो ये भी एक लोगों को बोझ लगता है कि इन्होंने मुझे ये दिया है, फिर वो उतारने के लिए फिर उनको कुछ बदले में देना चाहते हैं, तो वो अपना वस्त्र उसको दान में देना चाहता है। तो वो कहती है, तो हे साटको होतु ना हम इच्छामि साटकं सचे भायसी दुख सचेते दखम पीयं माकासी पापकं कम्मं आविवा यदि वा रहो सचे च पापकं कम्मं करिससी अकरोसी वा। यह वस्त्र तुम्हें ही लाभी हो। गरीब लड़की है लेकिन क्या कह रही है, क्योंकि उसने सच्चे दिल से ये सोचा था कि उसे कितना ठंड से तकलीफ हो रही है, उससे देखा नहीं गया था, इसलिए वो उसको सही रास्ता दिखाना चाहती है। बदले की कोई भावना नहीं है, निस्वार्थ भाव से वो उसे बताती है। इसलिए वो कहती है, यह वस्त्र तुम्हें ही लाभ हो, मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। यदि तुम दुख से डरते हो और दुख तुम्हें अप्रिय है तो खुलकर या छिपकर कोई भी गलत काम मत करो। क्या कह रही है, खुलकर यानी ओपनली या फिर किसी से छिपाकर, दोनों तरह से किसी भी प्रकार का गलत काम मत करो। यदि तुम गलत काम करोगे या करते हो तो उनसे भाग कर जाना चाहो तो भी तुम उसके परिणाम से बच नहीं पाओगे। फिर आईना दिखा रही है कि यदि तुमने छिपाकर भी किया तब भी उसके परिणाम से बच नहीं पाओगे। बहुत लोगों को लगता है कि हम गलत काम करेंगे, किसी को दिखाई नहीं देगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी या कोई उसका पूरा फल हमको भुगतना नहीं पड़ेगा, इसलिए छुपा कर भी करते हैं। या फिर गलत काम करके कहीं पलायन कर लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं हमारा जो कर्म है वो हमेशा हमारा पीछा करता है, अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है, उसका परिणाम आता ही आता है। इसलिए वो कह रही है, यदि तुम बुरा काम करोगे तो उससे भाग कर जाना चाहो तो नहीं भाग पाओगे, नहीं बच पाओगे। उसका जो दुख होगा वो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। फिर कहती है, यदि तुम दुख से डरते हो और दुख तुम्हें अप्रिय है तो फिर तुम बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाओ। उस समय बुद्ध धम्म का बहुत प्रचार प्रसार श्रावस्ती में हो रहा था और वो जान रही थी बुद्ध के विचारों को, बुद्ध की शिक्षाओं को। इसलिए वो कहती है कि यदि तुम सच में दुख से बचना चाहते हो, सुरक्षित होना चाहते हो, तो इस तरह पानी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। एक तो तुम्हें बुरा काम नहीं करना है, ना खुले तौर पे करना है, न छिप कर करना है। और दुख से तुम्हें डर लगता है, तुम उससे बचना चाहते हो, तो तुम्हें बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाना पड़ेगा। बुद्ध ने जो पंचशील बताया है उस पंचशील को तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा, उसे आचरण में लाना पड़ेगा। पंचशील ही क्यों बोला? क्योंकि पंचशील बताता है कि हमें 5 प्रकार के अपराध नहीं करने हैं। अपराध मतलब बुरे कर्म नहीं करने हैं।
यदि हम ये 5 प्रकार के अपराध नहीं करते हैं तो हम दुख से बच जाते हैं, उन बुरे कर्मों के परिणामों से बच जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए वो कहती है कि तुम्हें पंचशील ग्रहण करना पड़ेगा, उसे आचरण में लाना पड़ेगा। ब्राह्मण बहुत प्रभावित होता है, उसकी बात उसकी समझ में आ जाती है और फिर वो कहता है, मैं सच में बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाता हूँ, उसी से मेरा कल्याण होगा। मैं पहले नाम मात्र का ब्राह्मण था। ब्राह्मण समाज में एक ऐसा अभिमान होता है कि ब्राह्मण शिक्षित होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वेदों के ज्ञाता होते हैं, उनसे बुद्धिमान कोई हो नहीं सकता। आज एक छोटी सी लड़की ने उसका अज्ञान क्या है ये बता दिया था और वो कहता है कि वाकई में बुद्ध धम्म संघ की शरण जाकर मेरा कल्याण होगा। मैं पहले नाम मात्र का ब्राह्मण था, आज सच्चा ब्राह्मण हो गया हूँ। ब्राह्मण की व्याख्या बुद्ध करते हैं कि जो शील का पालन करते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, वो सच्चे होते हैं। अभी ये ब्राह्मण शब्द में हमको नहीं जाना है, पूरे पाली पिटक में बहुत बार ये शब्द आया है। हमें ये समझना है कि वो एक अज्ञानी था और उसे ज्ञान मिल गया, इसलिए वो कहता है कि मैं आज ज्ञान संपन्न हो गया हूँ, मैं सच्चा स्नातक हो गया हूँ। स्नातक शब्द तो जानते होंगे, पदवीधर को हिंदी में स्नातक कहते हैं, ग्रेजुएट। तो कहता है आज मैं सच्चा स्नातक हो गया हूँ। ये जो पूरा वाकया है ये बाद में सबको पता चलता है कि पुन्ना ने एक ब्राह्मण को इस तरह से अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर आई है, उसको सही रास्ता दिखाया है। बात अनाथ पिंडक तक भी पहुंच जाती है और सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। इस प्रकार एक गरीब दासी की बेटी पुन्ना ने एक अज्ञानी ब्राह्मण को सही मार्गदर्शन दिया, उसकी कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर उसे मोड़ दिया। इस बात से खुश होकर अनाथ पिंडक उसे अपने दासत्व से मुक्त कर देता है। वो उसे अपनी दासी नहीं रखता है क्योंकि वो ज्ञानी है, ये सिद्ध हो जाता है और उसे लगता है अनाथ पिंडक को कि ये दासत्व करने के लायक नहीं, बल्कि ये तो विद्वान है और ये बहुत अच्छा काम कर सकती है, लोगों को ज्ञान दे सकती है, इसलिए वो उसे मुक्त कर देता है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद में पुन्ना भिक्खुनी संघ में जाकर भिक्खुनी बन जाती है और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगती है। बुद्ध के शिक्षाओं को वो बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई से समझती है। जो पहले ही हमें पता चल गया, जो ब्राह्मण को उसने बताया था, उसी से सिद्ध हो गया कि वो बातों को किस तरह तर्कपूर्ण तरीके से समझती है, वैज्ञानिक तरीके से समझती है। मतलब उसके पास में प्रज्ञा थी और जिसके पास प्रज्ञा है, तर्क करने की बुद्धि है, विज्ञानवादी बुद्धि है, वह हर चीज़ को फटाफट समझता है, जल्दी जल्दी समझता है, उसको ग्रहण करता है, उसका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है। बुद्ध के धम्म को उसने इतनी जल्दी ग्रहण किया, उसकी शिक्षाओं को फिर उसने बहुत सुंदर तरीके से लोगों में फैलाया, प्रचार प्रसार किया और फिर वो पुन्ना थेरी कहलाई। बुद्ध का जो बताया मार्ग है, सम्यक मार्ग, जो कर्म और उसके परिणाम की व्याख्या करता है, उसी को उसने हाथ लगाया था। कर्म और उसका परिणाम, हम उसे कहते हैं कारण और परिणाम, कार्य कारण भाव और उसका परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट। यानी आदमी जो भी करता है उसका परिणाम होता है। फिर ये आदमी के हाथ में है कि वो कार्य कैसा करता है, क्या करता है, वो अपने माइंड से क्या सोचता है, वो अपनी वाणी से क्या बोलता है, वो अपने शरीर से क्या काम करता है। वो जैसा सोचता है वैसा बोलता है, वो जैसा बोलता है वो वैसा करता है और इसी पर निर्भर करता है कि उसका परिणाम उसे क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। ये महत्वपूर्ण कर्म सिद्धांत को ही पुन्ना ने बहुत अच्छे से समझ लिया था और उसका बहुत अच्छे तरीके से उस समय उसने प्रचार प्रसार किया पूरे श्रावस्ती में और हर लोगों की ज़बान पर उसका नाम था, पुन्ना थेरी का नाम था, जो एक धम्म नायिका सिद्ध हुई, जिसने बुद्ध के धम्म का इस तरह से प्रचार प्रसार किया। और हम भी ये चाहेंगे कि दुख और समस्याओं से बचना है तो एकमात्र उपाय है कि हम बुरा न सोचें, ना बुरा बोले, ना बुरा करें। हमेशा मन, वाणी और काया की शुद्धता को बनाए रखें, तभी हम दुख से बच सकते हैं, समस्याओं से बच सकते हैं। समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि
हम अज्ञानता में बहुत सारे गलत निर्णय लेते हैं, अज्ञानता में हम बहुत सारे गलत बातें बोल जाते हैं, अज्ञानता में हम बहुत सारे गलत काम कर जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को शुद्ध नहीं रख पाते हैं और जब परिणाम आता है तो हमारी खुद की ही समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर बात का कोई ना कोई कारण है। यदि तुम दुखी हो तो इसका कारण तुम्हारे भीतर ही खोजना पड़ेगा। तुमने क्या सोचा था, क्या बोला था, क्या किया था, कहीं ये उसका परिणाम तो नहीं है। तो कारण को खोजना है और कारण को नष्ट करना है, तो उसका जो परिणाम है वो नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बुद्ध के इस सिद्धांत से अंधश्रद्धा को एक गहरी चोट पहुँचती है। जो लोग आज भी अंधश्रद्धा में हैं कि पानी में डुबकी लगाने से, नदियों में नहाने से, पूजा करने से, कर्मकांड करने से, किसी को वो क्या मन्नत करने से, पशुओं की बलि चढ़ाने से, ईश्वर के नाम पर, देवी देवता के नाम पर ऐसा करने से हमारे बुरे कर्मों के परिणाम नहीं मिलेंगे, ये सोचना बहुत ही गलत, बेसलेस है, अतार्किक है। इस बात को उस समय बुद्धा ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी। इसलिए हम आज भी कहते हैं अन्य जगह पर जिस तरह की अंधश्रद्धा दिखाई देती है वो बुद्धिज़्म में नहीं है, बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्षदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ, मैं रास्ता बता रहा हूँ। आपका दुख आपका क्रिएट किया हुआ है, आप ही उसके रचनाकार हैं। यदि आप सुखी हैं तो वो भी आप ही ने किया है। इसलिए खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को समझो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या कर सोचता हूँ। अगर ऐसा हम खुद पर ही ध्यान लगाएंगे, खुद को ही अच्छा बनाएंगे, तो हमारे साथ साथ हमारे साथ में रहने वाले लोगों पर भी उसका अच्छा परिणाम पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से धम्म का विस्तार होता है, सतधम्म का फैलाव होता है और लोग हमें अच्छी नज़रों से देखते हैं, सम्मान की नज़रों से देखते हैं। और हमारा कहते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है। अगरबत्ती से तुलना की जाती है कि अगरबत्ती केवल हवा जिधर बहती है उधर ही उसकी खुशबू जाती है। अगरबत्ती से इंसान की तुलना नहीं होती। अगर इंसान बुरा काम करता है तो चारों दिशाओं में उसकी बदनामी होती है, और इंसान अच्छा काम करता है तो चारों दिशाओं में उसका नाम होता है, सब लोग उसको जानते हैं। तो इस तरह से हमने ये पुन्ना थ्योरी से जाना कि किस तरह से एक साधारण सी लड़की होकर भी वो इस चीज़ को समझ पाई। और आज हम पढ़े लिखे, शिक्षित, बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए फिर भी अंधश्रद्धा में, कर्मकांड में उलझे हुए हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए पत्थर के आगे अपनी नाक रगड़ते हैं, पत्थर से विनती करते हैं कि हमारा भला हो। कुछ लोग तो बुद्ध की मूर्ति से भी बोलते हैं, उनको भी ईश्वर बना दिया है और उनसे कहते हैं कि हमारे दुखों को दूर करो। नहीं, बुद्ध हमको रास्ता बता गए हैं दुख कैसे दूर करना है। तो इस तरह से ये पुन्ना थ्योरी की कहानी यहाँ ख़त्म होती है और आशा करती हूँ कि इस सुंदर विचार जो पुन्ना थ्योरी ने बताया, जो बुद्ध की शिक्षाओं में है, बड़ा काम का है, इसको आप भी अपने जीवन में उतारेंगे और अपना कल्याण करेंगे। आपने मुझे आमंत्रित किया अपने विचार रखने के लिए, इसके लिए मैं आमंत्रकों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध।